आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको एग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है, एक की बात एक जो है उन पर निशाना साध रहे, उनको खरी खोटी सुन रहे, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे पाकिस्तान के ऊपर तन कसने में। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान देश को जो है तमाम सारे देशों के लिए जो है खतरा बताइए, जो पाकिस्तान को जड़ से जो है ख़त्म कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी देश है, ऐसी आतंकवादी देश है जो ये हर देश के लिए खतरा हो सकते हैं। तो ऐसी में असदुद्दीन ओवैसी ये सीधा ऐलान करते हैं जो पाकिस्तान रहना सब देशों के लिए जो है खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी देश है घुसपैठ करते, चोरी छुपे घुसते हैं और आतंक फैलाते हैं, ऐसी देश है पाकिस्तान। तो उनको जो है जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो है देश की दो पार्टी है, एक बीजेपी पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों को जो है असदुद्दीन ओवैसी नसीहत देते और कहते हैं ये दोनों पार्टियों को जो है अपनी वापसी की तू मैं की जो मामला है इसको यहीं पर ख़त्म कर देनी चाहिए और एक साथ होकर मजबूती से लड़ना चाहिए और पाकिस्तान की मुकाबला करना चाहिए, उनको जवाब देनी चाहिए। तो ये असदुद्दीन ओवैसी दोनों पार्टियों को जो है नसीहत देते हैं और पाकिस्तान को भी जो है खूब सुनाते हैं। तो सुनिए असदुद्दीन ओवैसी और क्या कुछ कहते हैं। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये एलईटी के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो आज भी आप कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए। तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है और कैसे बहादुरी के साथ और सबर के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो। ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, इनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू मैं में ख़त्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाज़त दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और बार बार आप बोल रहे हैं, इन्हें कमीनगी की हद यह है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया। और याद रखिए वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू एमएलसी ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर जब हम अपनी फौज के पीछे खड़े रहें और फौज बेबाकी से मुकाबला करे। और पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा, ये गिरा दिए वो गिरा दिए, इन्हों कुछ नहीं गिराते, इन्हों खुद इंशाल्लाह गिरेंगे, देखेंगे आप। और ये होना। आपका क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।